जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। हमेशा सभी श्याम भक्तों को बाबा श्याम से ऐसी ही अर्जी लगानी चाहिए। हे नाथ, आप तो पतित पावन हो, मैं आपके लायक नहीं बन सकता, परंतु फिर भी मेरे को आप अपना लो। मैं जैसा भी हूँ, आप दीनों पे दया करने वाले हो। आपके लायक कोई ना बन पाया है ना बन पाएगा, फिर भी आप मुझे अपना लो। आपके सिवा हमारा इस दुनिया के अंदर उद्धार करने वाला कोई नहीं है। आपको जैसा चाहिए आप मुझे बना लो। हम जैसे हैं वैसे आप ही के हैं। ऐसे सभी श्याम प्रेमियों को सच्चे मन से बाबा श्याम से अर्जी लगाना चाहिए, फिर आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा होकर रहेगी। बाबा श्याम के समक्ष जो भी हार के वक्त जाता है उसकी जीत अवश्य होती है। श्री कृष्ण जी से यह वरदान मिला हुआ है, यही कलयुग प्रारंभ होगा जब मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे शीश के अंदर विराजित हो जाएगी। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे। जो कोई भी श्याम पुकारेगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, वह मदद तू करेगा उसकी। जो भी तेरे दरबार में हार कर आ जाएगा, जो तू उसकी जीत अवश्य करवाएगा। कोई भी ताकत उसे फिर हरा नहीं पाएगी। इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। इसलिए बाबा श्याम को लक दातार भी कहते हैं। तो भगत हार के चला जाता है, उस भगत का कारोबार नहीं चल रहा है या पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है, उस सबको दूर करता है श्री खाटू श्याम जी। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में। तो ऐसी एक सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। परंतु श्याम प्रेमियों, आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना और इस बाबा श्याम के महिमा को लाइक अवश्य कर देना। बाबा श्याम के लिए तो सत्य कहानी भेज रहे हैं हमारे पास, वह है अनुराधा जी है। अनुराधा जी बोलते हैं कि मैं मुंबई के अंदर रहती हूँ। श्याम नाम क्या नहीं कर सकता है ये मैंने देख लिया। मेरा परिवार मेरे कारण बहुत ज़्यादा दुखी था, फिर भी मेरा बेड़ा पार श्याम नाम के जाप से ही हुआ है। श्याम जप ने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरे पास में शब्द नहीं है कि मैं श्याम नाम के महिमा के बारे में आप सबको बता सकूं। इतना उपकार किया है मेरे श्याम ने, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर भी अब मैं अपना अनुभव कुछ अब सभी श्याम प्रेमियों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरी उम्र लगभग 36-37 वर्ष की है। हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहन हैं। मेरे पिताजी रेलवे में कार्य करते हैं। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो चुकी है। फिर मेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। उस समय मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। जहाँ पर भी कोई भी लड़का बताता था तब मेरे पापा और भाई उसे देखने के लिए वहाँ पे चले जाया करते थे। हर बार कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती थी। कई बार ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे जो दहेज की मांग करते थे, इसलिए वह रिश्ता हमको पसंद नहीं आता था। समय गुजरता जा रहा था, मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण मेरे पापा को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहने लगी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, सोचते थे कि कोई अच्छा रिश्ता हमको मिल जाए। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरी उम्र लगभग 24 वर्ष की हो गई थी, फिर भी शादी की बात नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरी वजह से मेरे छोटे भाई की शादी में भी परेशानी आ रही थी। फिर मैंने बोला कि मेरी शादी की वजह से आप छोटे भाई की शादी क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी तो शादी कर दो। मैंने अपने घर वालों से बोला। मेरे पिताजी करते भी क्या, उन्होंने तो जहाँ पे भी लड़का बताते थे वहाँ पे देखने के लिए जाते थे, फिर भी बात ना बनती थी। मेरे पिताजी भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। फिर कुछ समय के बाद में मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई थी, मेरी ही शादी में परेशानी आ रही थी। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेके बहुत परेशान थे, परंतु क्या कर सकते थे। मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली कई जगह पे दिखाई, किसी ने कोई दोष बताया तो किसी ने कई दोष बताया। जैसा उन्होंने उपाय बताया था पंडितों ने, वैसे हमने उपाय भी किया था, फिर भी कोई भी बात नहीं बन पा रही थी। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठ के क्या करूँगी। फिर मैंने एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। समय गुजरता जा रहा था, मेरी मम्मी मेरी टेंशन से लेके अंदर ही अंदर घुटती हुई जा रही थी। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरी मम्मी हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, जिसकी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पूरे घर में एक मातम सा हो गया था। फिर मेरे पिताजी भी बीमार हो गए हैं।
वे भी बिस्तर में ही रहते थे। हमारे घर में जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मैंने भी शादी की उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं अब 30 वर्ष की हो चुकी थी। मैंने अपने आप को घर के काम और नौकरी के अंदर ही व्यस्त कर लिया था। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि एक दिन मेरे भाई का साला आया और उसने बोला कि आप दीदी बाबा श्याम को अर्जी लगाओ, क्या पता बाबा श्याम सुन ले। खाटू वाले बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, आपकी भी अवश्य सुनेंगे। खाटू श्याम जी हारे का सहारा है, वह आपका सहारा बनेगा ही। सच्चे मन से बाबा श्याम को अर्जी लगाइए और उनकी पूजा आराधना करिए। और अनुराधा जी आगे बताते हैं कि साथ ही आपके चैनल का लिंक शेयर किया। तो बोला कि बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं। इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है वह सच्ची कहानियाँ हैं। इसको देख के आपको नाम जप में बहुत अच्छा लगेगा। बाबा श्याम का आप निरंतर नाम जप करिए। और उन्होंने बोला आगे कि मेरे ऊपर खाटू वाले की बहुत कृपा है। खाटू वाले की कृपा से मेरे 4-5 काम ऐसे ही बन चुके हैं, इसलिए आप भी बाबा श्याम की शरणागति ले लीजिए। फिर यह बात सुनकर मेरी भाभी और भाई ने भी बोला कि आप श्याम नाम का जप करो, शायद बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हो जाए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब प्रभु ही आपकी मदद कर सकते हैं। वे आपके सारे दुखों को हर लेते हैं। श्याम नाम से हम लोग जो हमारे भाग्य में भी नहीं है वो भी पा सकते हैं। परंतु सच्चे मन से और पूरे भाव के साथ में जो भगत श्याम नाम का जाप करता है, उसके कितना भी कुंडली में दोष क्यों ना है उसको भी समाप्त कर देता है श्याम नाम जप। ग्रहों की चाल को बदल देता है श्याम नाम। श्याम नाम एक पारस पत्थर है, जो आपको चीज़ चाहिए वह अवश्य दिलाता है। फिर मेरे भाई और मेरी भाभी भी श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। मेरे मुख पे भी रोजाना श्याम नाम ही चलता रहता था। फिर मेरे को लगा कि मेरी सारी परेशानी बाबा श्याम की कृपा से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। फिर मैंने निरंतर बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया था। और आपकी वीडियो में बताया गया था कि जब तक आपके प्रारब्धों का नाश नहीं हो जाता है, जब तक आपका भाग्य उदय नहीं होता है। फिर मैंने सुबह शाम दिन रात सिर्फ नाम जप ही चलता रहता था मेरे मुख के ऊपर। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि मेरे को नाम जप करते हुए 5 महीने हुए। जहाँ पे मैं नौकरी करती थी प्राइवेट नौकरी, वहाँ पे एक मैनेजर आया, उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष थी। फिर आगे अनुराधा जी बताते हैं कि तो मेरी कंपनी में मैनेजर था, उसकी शादी होने के तुरंत बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। फिर मैं वहाँ पे नौकरी करती थी, तब वह मेरे को देखता रहता था और मेरे काम को देख के बहुत खुश हो गया था। फिर एक दिन उसने मेरे को केबिन में बुलाया और बोला कि आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर मैं घर पे आकर अपने भाई और पापा जी को सब कुछ बताया, जिसके बाद मेरा भाई उससे मिलने के लिए गया। फिर मेरे घर वाले सभी लोग उसके घर पे गए। फिर मेरे घर वाले को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाने के बाद में। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। प्रभु के नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाव और विश्वास के साथ में खाटू वाले का नाम जप करते रहो। खाटू वाले की कृपा से कभी भी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई। फिर कुछ समय के बाद में मेरी शादी हो गई। और बाबा श्याम की कृपा से मेरे पति बहुत अच्छे हैं। और बाबा श्याम की कृपा से जो भी मैं सोचती हूँ वह सोचने मात्र से ही बाबा श्याम की कृपा से वह पूरा होता है। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया अनुराधा जी की सत्य कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करके, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना और बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे।